नमस्कार गाइस, राम राम। आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें। देखें गाइस, आज आप लोगों को हम दिखा रहे हैं घनसाली का मार्केट। शाम की टाइम का आपका दिखा रहे हैं नज़ारा, कितना सुनसान हो जाता है शाम की टाइम। देखो, इसीलिए आज हम थोड़ा शाम की टाइम बनाएं कि आप लोगों को दिखाएं कि पहाड़ों पे शाम की टाइम कैसा माहौल होता है। ज़्यादातर शाम को ये दिक्कत होती है, शाम की टाइम यहाँ लोग बाहर रुक के क्या करेंगे, वो सिस्टम हो जाता है। शाम को लोग बाग अपने अपने घर भागते हुए देखें इतना बेहतरीन नज़ारा शाम के टाइम पे, कितना क्लियर वीडियो आपको आ रही होगी, दिख रही होगी। तो आप लोगों को गाइस वीडियो अच्छी लगा गया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। गाइस आप लोग कमेंट तो करते हैं, ज़िला का नाम ज़रूर डाला करें। ज़िला के नाम से थोड़ा ये रहता है कि अपने भाई फला ज़िला से देखते हैं। ऐसे तो कमेंट बहुत सारे लोगों को आते रहते हैं, मगर उस कमेंट से ना थोड़ा ज़िला का नाम रहता है तो थोड़ा बहुत बेहतरीन रहता है। और आप लोग देखें ठंड का आनंद लेते हुए पहाड़ों पे। और इस समय सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस, आज यहाँ पे बिजली बहुत भयंकर हो रखी है, बादल बहुत ज़्यादा है एकदम। और शाम को वैसे भी गुम अंधेरा हो जाता है। लोग आज साधन के इंतज़ार में, यहाँ बड़ी दिक्कतें होती हैं साधन की। टाइम टेबल से लोग बाग भागते हुए। और यहाँ पे आपको जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ सामने बगल में होटल है। कभी आप चारों धाम का यात्रा करें तो घनसाली आ सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया यात्रा है, चलती है, देरी से चलती है। गंगोत्री यमुनोत्री होके जब आप आओगे वापस रिटर्न, तो यहीं से घनसाली होके जाओगे। आप चंबा से पिलोगे, यमुनोत्री गंगोत्री करके, वहाँ से आप इधर जब आओगे तब आप घनसाली ही आओगे। घनसाली होके फिर चिरपटा मयाली होके आप उधर निकल जाओगे केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। इस तरह से चारों धाम पूरे होते हैं। तो सबसे बेहतरीन है कि बढ़िया होटल है यहाँ पे घनसाली में। बहुत सारे होटल हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कोई होटल ख़राब है, सब बढ़िया है अपनी अपनी जगह पे। जिस हिसाब से जिसका रेट होगा उसी हिसाब से होटल का क्वालिटी होगा। तो हर चीज़ का आदमी का अपने अपने हिसाब का सब चीज़ होता है भाई। जिसको जितने वो चाहिए, जितना महंगा चाहिए, जिसको जितना सस्ता चाहिए, हर तरह के साधन वो होता है सिस्टम। और उसी हिसाब से आदमी एडजस्ट करता है भाई। कि घनसाली का मार्केट दौड़ता हुआ शाम के टाइम ऐसे ही सन्नाटा रहता है। गाइस देखें इतनी जल्दी 2 बजे के बाद, यहाँ 3 बजे के बाद एकदम सन्नाटा छा जाता है। बहुत कम लोग बाग चलते हैं, जिससे कि इतना ज़्यादा ठंडा होता है गाइस, आपको क्या बताएं। वो तो जो लोग परमानेंट रहते हैं, हर चीज़ है, आदत पड़ जाती है थोड़ा। अभी जैसे बाहर से कोई आया हुआ है आदमी और उधर से इधर उधर से, तब उसको तो समझ में आता है कि बहुत ही ज़्यादा ही ठंड है और लिमिट से ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। जिससे कि धूप यहाँ पे दिन में कभी आती नहीं है, बहुत कम। रात में ज़्यादा रहती है धूप, दिन में नहीं रहती है। रात में मान के चलो जैसे रात वाला सिस्टम बन जाता है, तो धूप बहुत कम रहती है।
धूप के चांस कम रहते हैं और गर्मियों में ज़्यादा रहती है, तो आपको बहुत भयानक है। ठंड का नज़ारा है यहाँ पे। लोग बाग ज़्यादातर दारू इस्तेमाल करने वाले आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। जो मेरा तो यही मानना रहता है कि नशा जितने कम होना चाहिए उतने बेहतरीन होना चाहिए। इंसान को मतलब हर किसी को कितना भी समझाओ, कुछ भी बोलो, करना उसे अपने मन के है, तो उसमें गैस किसी को जोर ज़बरदस्ती तो होता नहीं कि हाँ भाई ज़बरदस्ती आपको नशा छोड़ना है। ऐसा किसी के साथ तो कर नहीं सकते हैं आपको इसी तरह से आपको वो ऐसा सिस्टम नहीं है कि आदमी इंसान इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े सब चीज़ कर डालता है, अच्छे अच्छे काम कर डालता है, इंसान सब कुछ कर लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं कर सकता है। इंसान के अंदर वो क्षमता होती है, वो विश्वास होता है कि सारे काम करने की क्षमता होती है। हर काम इंसान ही करता है। चाहे आप उदाहरण ले लो, चाहे प्लेन चलाना हो, चाहे जो भी चलाना हो, ट्रेन चलाना हो, चाहे ट्रक चलाना हो, चाहे जो भी गाड़ी करना हो, चलाना हो, कुछ भी करना हो, सारा इंसान ही बनाता है। एक ऑपरेशन करने वाला, जो दूसरे का इधर से उधर कर देना, सब चीज़ वो सब हाथ में इंसान के ही होता है, दूसरे के हाथ में नहीं होता। जान देने वाला लेने वाला तो विधाता है, सबसे बड़ी बात। उसकी बात सारा सिस्टम इधर नीचे ज़मीन पर एक बात जो गतियों से चलता है, वो उसमें सबसे ज़्यादा इंसान का ही हाथ होता है। अपना हर चीज़ में हर सिस्टम बनाता है। कोई कैसे जीतने का सिस्टम होता है, किसी का कैसे होता है, किसी का कैसे होता है। हर किसी का खाने पीने से लेके हर तरह का सिस्टम होता है। विधाता ने हर तरह का उसी माहौल में ढल जाता है इंसान। तो इंसान को खुद सोचना चाहिए कि एक मन जो होता है उसको जैसे ढालोगे वैसे ही रहेगा। वो मन आपके ऊपर नहीं रहेगा। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इतनी आप समझ लीजिए, सोचने वाली बात होगी। तो गलत होगी बात तो गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जो चीज़ आप सोचोगे मन में होना वही है। एक जो मन होता है, मन उसी गति से चलता है जिस गति से आप सोचोगे। जो चीज़ आप सोचोगे, आप गलत विचार सोचोगे तो गलत भावनाएं आएंगी अपने अंदर, अच्छी चीज़ सोचोगे तो अच्छे भावनाएं आएंगी। ताकि आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हो, क्या चीज़ पसंद करना चाहते हो। उसी हिसाब से उस मन की इच्छा बढ़ती है, बाकी नहीं। मन तो एक जगह स्थिर रहता है। आप जैसे उसको ढालना चाहोगे, जैसे सोचोगे, जैसे रखना चाहोगे, जैसे सिस्टम आप बनाना चाहोगे, वो वैसे ही बनता है। आप गलत विचार रखने का कार्य करोगे तो गलत तरफ जाएगा मन। अच्छी भावनाओं की तरफ रखोगे मन तो अच्छा तरफ जाएगा। किसी की आपको किसी चीज़ का विचार कोई वैसा, आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो अब आप मदद करने का मन रखोगे तो मदद करने की ही तरफ मन भागेगा तुम्हारा। और ईश्वर देता है मदद करने के लिए, ईश्वर उसका देता है। भाई 10 रुपये आप मदद करेंगे किसी की तो 10 रुपये आपको मिलते हैं। तो इसी तरह हर चीज़ का सिस्टम होता है, ईश्वर करता है उसकी पूर्ति।
हर चीज़ को कार्यशैली उसकी पूरी करता है, पूर्ण करने का उसका सिस्टम होता है। देने वाला विधाता है, खर्च करने वाले तो नीचे हम तुम ही हैं, सब हैं, हर कोई है। तो देने के लिए तो परमात्मा है ही है। तो इसी विचारों से अच्छी सोच रखने के लिए, अच्छा सोचोगे तो अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छे भावना है, अच्छे सब चीज़। उसी हिसाब से इंसान को सोचना चाहिए और करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही होता है कि सबसे बड़ी बात ये आपको जस भावनाओं में जस आप डालोगे वैसे ही आपका मन रहेगा। उसी तरह से आप कोई चीज़ भी खाना पीना चाहोगे तो वही मन करेगा, नहीं मन आप खाओगे तो नहीं मन करेगा। सबसे बड़ी बात यही होती है, आदमी सब चीज़ तो कर लेता है, मतलब मन को कंट्रोल करने के लिए। एक बात और अब आपको बताऊं, बहुत बड़ी बात है। यही आप लोग सोचोगे कि जो भी भाई इतना देखेगा वीडियो, भाई बुरा मत मानियो। जिस दिन आपकी जेब में पैसा नहीं रहता है उस दिन क्या आपका मन नहीं से स्थिर रहता है? उस दिन भी आपका ही मन स्थिर रहता है, इसलिए कि आपकी जेब में उस दिन पैसे नहीं हैं। ऑटोमेटिक मन कंट्रोल में रहता है। क्यों रहता? उसके बाद जब कंट्रोल करता है यार आदमी कि जेब में है ही नहीं तो कंट्रोल तो करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है भाई मेरे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इंसान को हर चीज़ में कंट्रोल करना चाहिए। और कोई भी नशा हो, कोई चीज़ भी हो, फ़ायदेमंद चीज़ तो कोई होती नहीं नुकसानदायक के अलावा। फ़ायदा तो आज तक किसी चीज़ में हुआ ही नहीं कि फ़ायदा हुआ हो। फ़ायदा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा काम ही है, ऐसा सिस्टम ही बन जाता है कि फ़ायदा तो कर ही नहीं सकता कोई चीज़। और बहुत बेहतरीन तरह से नज़ारा। तो इसी तरह से सिस्टम होता है अपना, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो। जो चीज़ आप छोड़ना चाहोगे छोड़ के देखना चाहोगे कैसे भी करके तो बहुत बेहतर होता है। सब चीज़ छोड़ सकते हैं इंसान के अलावा और कौन करता है? हम ही शुरू करते हैं, हम ही छोड़ भी सकते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं उसी विचारों से हम छोड़ भी सकते हैं। पीना खाना कोई चीज़ हो तो जिस हिसाब से हम शुरू भी किए हैं उस हिसाब से हम छोड़ भी सकते हैं। कोई चीज़ हो उसका सिस्टम होता है, हर चीज़ करने का, पीने खाने का, हर चीज़ का। मन एक बहुत बड़ा शांति का प्रोग्राम होता है। शांति ही बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिससे कि वो अपने अपने सिस्टम के लिए, अपने हिसाब किताब के लिए, अपने मन में अपने ढालने के लिए, तो उसी हिसाब से सारा सिस्टम करते हुए। अब शाम की टाइम देखो इसी तरह गाड़ी दौड़ती हुई माल खाली करती हैं गाइस, जब भीड़ भड़का ख़त्म हो जाता है। पहाड़ों पे सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जाम की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी शहरों सिटियों में जो है तो जगह कम होती है भाई, नीचे उतारने का, इधर उधर कहीं खड़ी करने की जगह तो होती नहीं है, गाड़ी रोड पे ही रहेगी। तो शाम के मान के जो 3-4 बजे के बाद जो नो एंट्री खुलती है तब यही आनंद। इसी तरह गली गली हर दुकानन रोड पे चलते रहो, माल बांटते रहते हैं। तो विधाता जो भी करता है अच्छा करता है। कुछ अपने आप भी सोचना चाहिए अपने विचारों के साथ। और मैं तो सबसे बड़ी बात यही है कि बेहतरीन चीज़ की उपलब्धि अपने हाथ होती है।
जब हम सारी तरक्की, सारी कामयाबी में मन लगा के, मेहनत करके कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, सारी ताकत लगा के अपनी, तो उसी तरह से एक मन के अंदर विचार ये भी रखना चाहिए ज़्यादातर कि जो भी चीज़ है, जो करना चाहे, वो हम हिम्मत के हौसला से अपने कार्य करते हैं। तो उसी तरह से अपना सिस्टम बना के अपना हर चीज़ करना चाहिए गाइस। कि सबसे बड़ी बात तो यही होती है, जैसे तैसे करके सारा सिस्टम बनाना होता है। तो उसी तरह से अपने साथ भी वही हाल होता है, चाहे जिसके हो। मन को जितने बेहतर, जितने बढ़िया, जिस तरफ से आप उसे ढालोगे उसी तरह से ढल जाएगा। तो मेरी तो सोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितने ज़्यादा हो सके उतना मन को अपने सही रखें। और नशा तो ऑटोमेटिक छूट जाता है, नशा कभी ऐसा नहीं है। मगर मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि किसी की गलत दवाएं ना खाना, इससे शराब छूट जाएगी, इससे ये छूट जाएगा, उससे वो हो जाएगा। किसी की ऐसी दवा मत खा लेना गाइस की पता लग आपके लीवर को प्रॉब्लम हो जाए, कोई चीज़ का भी प्रॉब्लम हो जाए, किडनी में दिक्कत हो जाए। हर तरह के सिस्टम को देखो, दवा जो होती है वो क्या कर जाए, नुकसान क्या न कर जाए, उसका कोई किसी को नहीं पता है। सबसे बेहतरीन तो यही है, मेरा तो मानना यही रहता है कि आप अपने विचारों से, अपने अनुभव से आप जो करना चाहोगे वो सब कुछ कर सकते हो। वो आपके अंदर शक्ति होती है, वो आपके अंदर क्षमता है। जब आप पी सकते हैं तो उसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ सकते हैं, आप पी भी सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। हर चीज़ का सिस्टम होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई माँ के पेट से आता है सीख के, कोई माँ के पेट में छोड़ने के लिए जाता है, ऐसा तो कहीं है नहीं। तो सबके साथ वही होता है, जो आप चाहोगे वो छोड़ भी सकते हो। जैसे पीना शुरू करते हैं वैसे छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कार्य आपसे नहीं होगा, ये हर किसी से होगा। हर कोई कर सकता है, करने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात यही होती है, इंसान को हर तरह से, हर सिस्टम से। देखिए बाहर पे अंधेरा छाता हुआ, टाइम बहुत आज 5:30 के करीब हुआ होगा। तो इसी तरह धीरे धीरे शाम की गति थमती हुई रात का सिस्टम चालू हो जाएगा, दिन का काम ख़त्म। तो इसी गति से धीरे धीरे करके सब लोग चलते हुए आराम से, प्यार मोहब्बत से चलते रहते हैं। सिस्टम सबसे ये सिस्टम नहीं होता। आप अपनी दुकान के आगे ईसाई लोग के 2 पहिए या 4 पहिए वाहन खड़ा न करें। अपने वाहन की पार्किंग की व्यवस्था अन्यत्र कर लें। आने वाले समय में 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है, इससे यातायात देखो 4 धाम यात्रा की अभी से तैयारी शुरू हो जाती है। आप अपने वाहन की पार्किंग की व्यवस्था अन्यत्र कर लें। कृपया अपनी दुकान के आगे अपना 2 पहिया या 4 पहिया वाहन स्थायी रूप से खड़ा न करें। सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है, स्थायी रूप से अपनी दुकान के आगे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन खड़ा न करें।
एक से एक जान भी भिड़ जाते हैं गाइस। यहाँ तो पुलिस वालों से भी टकर जाते हैं बेचारे, क्या करें। अब उनको कुछ बोल भी तो नहीं सकते हो, ना कुछ कह सकते हो, इसलिए मजबूरी होती है उनके पास भी। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है किसी तरह एडजस्ट करते हैं। दुकान के आगे स्थायी रूप से खड़ा न करें। अपना 2 पहिया या 4 पहिया वाहन की पार्किंग की व्यवस्था अन्यत्र कर लें। स्थायी रूप से अपनी दुकान के आगे वाहन पार्क न करें, अन्यथा नो पार्किंग के अंतर्गत MPF का चालान किया जाएगा। कृपया सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है, आप अपनी दुकान के आगे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन स्थायी रूप से खड़ा न करें। कृपया व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है, आप अपनी दुकान के आगे अपना 2 पहिया या 4 पहिया वाहन स्थायी रूप से खड़ा न करें। कृपया व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है, आप अपनी दुकान के आगे अपना 2 पहिया या 4 पहिया वाहन स्थायी रूप से खड़ा न करें। अपने वाहन की पार्किंग की व्यवस्था अन्यत्र कर लें, अन्यथा नो पार्किंग के अंतर्गत चालान की कार्रवाई की जाएगी। ये सिस्टम होता है गाइस, यही होता है। क्या करे सरकार, पुलिस विभाग, सबके ऊपर मजबूरी होती है कि साधन उतना ज़्यादा हो जाता है कि दिक्कत खड़ी होने लगती है। अब आदमी जाएगा एक, अब इतनी बड़ी बस है, देखो तुम्हारे सामने आ रही है, उसमें जगह कहाँ बच रही, दूसरी गाड़ी निकलने की जगह कहाँ बच रही। इसलिए एक साइड में पार्किंग बना रखी, लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी। हम लोगों को भी दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है, माल उतारने में भी दिक्कत होती है, सारी चीज़ें परेशानी होती है। तो इस तरह से एक बस के पीछे देख लो, आप लोग देखो कितना जाम लग के आता है। तो इस तरह से सिस्टम हो जाता है कि मजबूरी बन जाती है, आदमी करेगा तो करेगा क्या। इसलिए हर चीज़ की समस्या होती है, एक मजबूरी का सिस्टम होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जाम लगा देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, लेन के लोग आते सूं सां, UP 93 की सूं सां करके, बहुत दिक्कत हो जाती है। पहाड़ पे चलने वाला आदमी होता है, वो दब के चलता है। और दबा के हमेशा गाड़ी चलानी चाहिए, सबसे बेहतर रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, सबसे बेहतरीन रहता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया सिस्टम तो यही है कि आपको बहुत हिसाब किताब से चलना चाहिए रोडों पे। और अब उनको बसंत पंचमी आने वाली है गाइस, तो बसंत पंचमी की हार्दिक स्वागत, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपका कल्याण करे। बसंत ऋतु आने वाला है। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनके सबके चारों धाम के पट खुलना शुरू हो जाते हैं, चारों धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। ईश्वर 2026 में सबका खुशहाल करे, खुशियों के साथ पट खुले उनके, धन से सबको भर दे, माला माल करे रखें, सबकी जीवन शैली खुशहाल बीते, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया जाएगा। ईश्वर यही करे, हर किसी के साथ खुशी से खुश रखे, सबको मस्त बढ़िया बेहतरीन तरह से। तो इसीलिए गाइस अपना तो यही मानना है कि आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहेगा। तो गाइस हमेशा हम आप लोगों को वीडियो बनाते रहेंगे, कभी ऐसा मौका चांस मिलेगा तो आप लोगों को हम भी दिखाएंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ जाके आपका वीडियो का सब चीज़ समय पे अब मान के चलो
आना जाना तो लगा ही रहता है। मतलब जिस चीज़ को कभी सोचो हाल ही नहीं मिलता है। जब उनकी इच्छा होगी उस दिन हमारी गाड़ी भरी जाएगी तो हम भी जाएंगे उधर। तो आपको ब्लॉक करके ब्लॉकिंग वहाँ से दिखाएंगे बराबर आपको बढ़िया तरह से और बेहतरीन तरह से। बहुत भव्य नज़ारा है। काफ़ी साल पहले गया था मैं, अभी 3-4 साल पहले। बहुत बढ़िया नज़ारा है, बहुत विश्वसनीय है, बहुत मस्त है। बद्रीनाथ होता है गाइस। उसी के आगे माणा गांव है। उधर सारे अपना ये सिस्टम है, घूमने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बेहतरीन तो यही है, हर तरह का विष्णु भगवान के दरबार में आदमी का हर तरफ का स्वागत रहता है उनके दरबार में। और उनकी कार्यशैली में इतना बढ़िया, इतना सब चीज़ व्यवस्था, ईश्वर की कृपा है उनके सबके ऊपर। बहुत गजब का नज़ारा रहता है, बहुत बढ़िया, अद्भुत, लाजवाब, विश्वसनीय। उनकी नगरी में पहुंचने के बाद तो कोई चीज़ की कमी है ही नहीं। साक्षात जहाँ विराजमान हो ईश्वर, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो चीज़ भारत देश में देवी देवता हर कोई जिस रूप से, इंसान के रूप में भी, सब रूपों में भगवान ने यहाँ जन्म लिया। हर खिना से हर चीज़ उतना, और राज्यों में और कहीं भी चले जाओ, चाहे जौन से देश चले जाओ, सऊदी अरब, कहीं भी जाओ, कोई से देश भी जाओ, आपको ये नहीं है कि हाँ ईश्वर भगवान की साक्षात यहाँ पे जन्म लिया हो। वो खाली भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे भगवान खुद अपने आप जन्म लिया है। सब कुछ यहाँ उनका हुआ है और उसी विचार से सब लोग चलते हुए, उन्हीं की भावनाओं के, उन्हीं के वातावरण से, उन्हीं के सब चीज़ से, तो उसी हिसाब से इंसान को चलते हुए हर चीज़ का वो रहता है। इसलिए आपको अपनी तरफ से यही अपना तो मानना है गाइस कि उन्हीं के सृष्टि से, नेम से, हर चीज़ से चलना होता है। तो आपको इस होटल के परिचय करा देता हूँ, आपको होटल दिखा देता हूँ गाइस। तो देखें, ये देखिए नीचे को रोड जाती है, यहीं से अंदर इसके पार्किंग है। और ये श्री राम होटल है। ये देखिए श्री राम होटल आपको मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन होटल है, कोई दिक्कत नहीं है। का नज़ारा है इसमें, लाजवाब आदमी। पार्किंग आपको मिलेगा, भोजन की व्यवस्था भी है तरह से। इसके अंदर नीचे पार्किंग है बढ़िया। ऐसा होटल रूम आपको मिलेंगे, बढ़िया व्यवस्था है। शादी शुदी का भी काम यहाँ पर होता है। तो ये आपको देखते हुए तो सामने श्री राम होटल आपको मिलेगा। सामने दुकानें हैं उनकी, बेहतरीन व्यवस्था है। इसी तरह से आपको मैंने दिखाया गाइस। तो आप लोग आएँ तो रुकने का भी बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बेहतरीन तरह से। तो बहुत बढ़िया, लाजवाब, अद्भुत आपको यहाँ का नज़ारा मिलेगा। गर्मियों में भी आके देखें गाइस, बढ़िया आनंद ले। मतलब गर्मी में घनसाली बहुत गर्म होता है और जगह पे ठंडा होता है, मतलब घनसाली ज़्यादा गर्म होता है।
यहाँ पे गर्म ज़्यादा रहता है। तो यहीं पे अपनी वीडियो को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।